अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शब बारात की नफिल नमाज़ पढ़ने का तरीका और उसकी फजीलत के बारे में। आप लोगों से दिल से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और इसकी इबादत कर सकें और उन्हें नफिल नमाज़ पढ़ने का तरीका आ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको इशा की नमाज से पहले गुस्ल करना है। अगर आप गुस्ल करे हुए भी हो तब भी आप एक बार ज़रूर गुस्ल कर लीजिए। इशा की नमाज से पहले इसकी बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। इसके बाद इशा की नमाज अदा करें, पूरी मुकम्मल तरीके से इशा की नमाज अदा कर लीजिए। उसके बाद नफिल नमाज आपको इस तरह से अदा करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 रिकात नफिल नमाज अदा करने की। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें नियत किस तरह से करनी है। नियत की मैंने 2 रिकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आप नियत कर लीजिए। सबसे पहले आपको पहली रिकात में इस तरीके से पढ़ना है। जब आप नियत बांधकर खड़े हो जाए तो सबसे पहले आप एक बार सना यानी कि सुबहाना आप पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद में आपको एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दो शरीफ पढ़ना है। फिर आपको उसके बाद में एक बार आयतल कुर्सी पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको 15 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हो अल्लाह शरीफ पढ़ना है। पहली रिकात में आपको इस तरह से पढ़ना है। फिर उसके बाद में आपको रुकू सुजूद करना है। फिर उसके बाद आप दूसरी रिकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रिकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, बाकी आपको एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दो शरीफ पढ़ना है, एक बार आयतल कुर्सी पढ़ना है और उसके बाद में 15 बार सूरह इखलास पढ़ना है यानी कि कुल हो अल्लाह शरीफ पढ़ना है। उसके बाद में आप रुकू सुजूद कीजिए और सलाम फेर दीजिए। बस आपको पहले और दूसरी रिकात में बताया गया है वो पढ़िए, बाकी आप पूरी नमाज नॉर्मल नमाज की तरह पढ़ लीजिए। सलाम फेरने के बाद में आपको 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है जो आपको याद है। आपको जो भी दरूद शरीफ याद है आप पढ़ सकते हैं। बेहतर है कि आप दरूद इब्राहिम पढ़ें जो नमाज में पढ़ते हैं। अगर आपको कोई सा भी दरूद शरीफ याद नहीं है तो आप सिर्फ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं। ऐसे करके 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। ये भी एक दरूद पाक है। जितना आपको बताया गया है इसको करने की फजीलत हम आपको बता देते हैं। जो शख्स भी ये 2 रिकात नफिल नमाज अदा करेगा और 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा उसकी उम्र में बरकत होगी और उसकी रोज़ी में पूरे साल बरकत होगी और उसकी तमाम गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी और वो शख्स पूरे साल तमाम परेशानी और तमाम बलाओं से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। उसके बाद में आपको 8 रिकात नफिल नमाज अदा करनी है। 2-2 रिकात करके जिस तरीके से आपने ये 2 रिकात नमाज अदा की उसी तरीके से 2 रिकात करके आप 8 रिकात नफिल नमाज और अदा कर लीजिए। तो चलिए बताते हैं आपको 8 रिकात नफिल नमाज किस तरीके से अदा करनी है। जो आपको इस तरीके से पढ़ना है इसकी नियत वैसे ही करना है जैसे आपको उन वाले नफिल में बताई गई थी। आपको इसमें से पहली रिकात में एक बार सना पढ़ना है, उसके बाद एक बार सूरह फातिहा पढ़ना है, उसके बाद 5 बार आपको सूरह इखलास यानी कि कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ना है। पहली रिकात में आपको बस इतना ही करना है। उसके बाद में आपको रुकू सुजूद कीजिए और दूसरी रिकात के लिए खड़े हो जाइए। दूसरी रिकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, बाकी बिल्कुल आपको सेम पढ़ना है। एक बार आपको सूरह फातिहा पढ़ना है और 5 बार सूरह इखलास पढ़ना है। आप बिल्कुल इसी तरीके से 2-2 रिकात करके 8 रिकात नफिल नमाज अदा कर लीजिए यानी कि हर 2 रिकात नमाज के बाद में आप सलाम फेर लीजिए और फिर से 2 रिकात नमाज अदा कीजिए। ऐसे ही करके आप 8 रिकात नमाज नफिल अदा कर लीजिए। इसको पढ़ने की फजीलत ये है जो शख्स ये 8 रिकात नफिल नमाज पढ़ने के बाद में जो भी दुआ मांगेगा नेक और जायज़ हाजत उसकी जो भी होगी वो इंशाअल्लाह वो पूरी होगी और इसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे और इसके पढ़ने से बहुत ही ज़्यादा सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। इसके बाद आप 14 रिकात नफिल नमाज और अदा कर लीजिए जो आपको इस तरीके से पढ़ना है।
ये भी आपको 2-2 रिकात करके अदा करनी है। आपको इसकी भी नियत बिल्कुल वैसे ही करना है जो आपको पहले बताई गई थी। नियत वैसे ही करने के बाद में आप पहले रिकात में आपको इस तरीके से पढ़ना है। आपको एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दो शरीफ पढ़ना है और एक बार जो आपको सूरा याद हो, कोई सी भी सूरा हो, सूरह फलक हो, सूरह नास हो, सूरह इखलास हो, आप एक बार वो पढ़ लीजिए। हर रिकात में आपको इसमें पहली या दूसरी रिकात में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर रिकात में इतना ही पढ़ना है। 2-2 रिकात करके ये भी अदा करनी है। इसको पढ़ने की फजीलत ये है, ये 14 रिकात नमाज नफिल जो शख्स भी अदा करेगा उसकी नेक और जायज़ हाजत यानी कि जो भी वो मांगेगा इंशाअल्लाह ताला कबूल होगी। उसके बाद में एक सलाम से 4 रिकात नमाज पढ़ने की फजीलत। आपको इसकी नियत इस तरीके से करना है कि नियत की मैंने 4 रिकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आप नियत कर लीजिए और उसके बाद में आप पहले रिकात में इस तरह से पढ़िए। पहले रिकात में सना यानी कि सुबहानका पढ़िए, उसके बाद एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दो शरीफ पढ़ना है और उसके बाद 5 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ना है। ये सारी सूरा आप पहली रिकात में पढ़ लीजिए, रुकू सुजूद कीजिए, उसके बाद दूसरी रिकात के लिए खड़े हो जाइए। दूसरी रिकात में आपको एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दो शरीफ पढ़ना है, उसके बाद 5 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ना है। बाकी पूरी नमाज आपको नॉर्मल नमाज की तरह अदा करनी है। 4 रिकात नमाज पढ़ने के बाद में आपको सलाम फेरना है। ये ध्यान रखिए आप इस चीज़ का, इसको पढ़ने की फजीलत ये है, जो शख्स ये 4 रिकात नमाज नफिल अदा करेगा वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। अब इसमें से आपके ऊपर है, आप जो चाहे वो नमाज अदा कर लीजिए। बेहतर ये है रात भर जागकर इबादत करें। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये रात साल में एक बार आता है तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए और पूरी रात जाकर इबादत करें और जितना हो सके उतना नफिल नमाज अदा करते रहिए। और आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को वक्त से पहले हर लोगों तक पहुंचा दें, इससे आप सभी को सवाब मिलेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अल्लाह ताला की इबादत कर सकें और आप उसके सवाब के हकदार बन सकें। बेहतर है कि रात भर जाकर इबादत करें। दोस्तों, मेरा काम था ये वीडियो को आप तक पहुंचाना। अब आपके ऊपर है आप इस वीडियो को कितने लोगों तक शेयर करेंगे। दोस्तों, आपसे दिल से गुजारिश है इस वीडियो को समय से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सब लोग अल्लाह ताला की इबादत कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।